हरे कृष्णा हरे रामा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत गीता 8वें अध्याय का श्लोक है जो इस तरह है। प्राण काले मन चलेन भक्ता ही युक्तो योग्य बलेन चैव ध्रुव मध्य प्राणवेशाय स्वयं प्लसताम परम पुरुषो पैतिम दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्कृति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर षण चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्णा भवनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवान कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी संख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभ्यास में चाहे वो षण चक्र हो या भक्ति योग या मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई मृत्यु के समय परमेश्वर का साहस स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का विशेषताएं भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, जो कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यंत विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के अभ्यास से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। यच्छरा है वेद विद्दो वंदिति वसंति यधयो वीरतंगार यच्छन्दितो ब्रह्मचार्य चरित्र तंते पदा साइक्रो प्रवेश चाय। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास का आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी स्थिति की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें ये विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ कर सकता है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन के लिए षष्ठ चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौहों के मध्य स्थित करना होता है। ये मान करके कि हो सकता है अर्जुन को षष्ठ चक्र योग का अभ्यास न आता हो। कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषताएं निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्मा है। कृष्णा यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्मा की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्मा के 2 रूपों से परिचित होते हैं। वो यहाँ प्रथम छात्र के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन अविवाहित जीवन का बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचार्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान
कृष्णा के पवित्र नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे कि जाप के अंतरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। सर्वद्वारेणी संयम मानो हृदय निरुद्ध्याय चाह मूर्धावा यातनाः प्राणे स्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रियां क्रियों से विरक्त हो विरक्त योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग स्थापित कर सकता है, अपने में योग स्थापित कर सकता है। इसका तात्पर्य है इस श्लोक में बताया गया है कि विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग से परे द्वार बंद करने होते हैं। ये प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान की इंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार इस हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका वृत्तांत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि अब ये विधि व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्णा भवनामृत है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को कृष्णा में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अवंचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। इतो कच्छराम ब्रह्मा व्यवहारन मना मन मुनि स्मरणम यह प्रयंति चेतनदाह सह यति परम गतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होकर के तथा अक्षरों के परम संयोग यानी कि ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। यहाँ पर कहा गया है, इसका तात्पर्य ये है, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्णा की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में ये ओम सहिमित है। इस योग के लिए हरे कृष्णा मंत्र जाप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे राम 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 हरे रामा इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणगान आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सद्गुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। अनंत चेता संतता यो मह स्मृति निश्चलता तपस्या सुलभा पदार्थ नित्य युक्ता योगिनी। हे अर्जुन, जो अन्याय भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इसका तात्पर्य श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में उन निष्कर्ष भक्तों द्वारा प्राप्त व्यय अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ। अतः जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिलती रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है। जैसे कि अनेचेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता है। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में तदम या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। चैतन्य चरितमृत शुद्ध भक्त निष्कर्म कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं तो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी कर्म योगी का हठ
हट या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी इच्छा नहीं होती है। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनके भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्णा के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्णा के अनेक वंशज तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुन करके उनकी प्राम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्तों को इन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्णा जाप से किया जा सकता है। भगवान सब पर दयालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अन्याय भाव से उनकी सेवा करता है वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है कि यम वैशम व्रणुत्ते तने लाभिस्त यवसम आत्मा विवृणितैः तनु स्वयं। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, तदामी बुद्धि योग तम। ऐसे भक्त को भगवान पर पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो उनके भागवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त सब से बड़ा गुण ये है कि वो देश अथवा काल का विचार किए बिना अन्याय भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसकी किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी अन्य पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रह करके अपनी भक्ति में वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत चैतन्य महाप्रभु से कहा है, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सतम्मम तथा नित्याशाय शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्णा का स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार के से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रह करके भक्ति में युक्त होते हैं। दमस्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। संख्या भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वस्तुसुलाय भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा मधुराय भक्त जो कि परमेश्वर के साथ दम्मत्याय प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त जिनमें किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी भी नहीं भूल पाता, जिससे कि भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। और जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्णा भवना वाहित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ममूर्ताय पुनर्जन्माय दुःखल्मषाश्रम नवृत्तैः महन्ताय सिद्धि परमाः गतम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि ये नश्वर जगत जन्म जारा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्णा लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता है। इस परम लोक को
को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अर्थवर्णी है, किंतु ये समर लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्णा भवनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्णा तथा कृष्ण का समीप चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्णा के सब सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्णा भवनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं और दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। अमय प्रमो श्लोका है पुराण स्थिति नो है अर्जुन मामो पेत्या है तो कुंता है पुनर्जन्मा है न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी भी जन्म नहीं लेता है। यहाँ श्री कृष्णा कहते हैं कि समस्त योगी को, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अंतः भक्ति योग या कृष्णा भवनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, करनी चाहिए हो, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकता है, जहाँ से वे फिर कभी भी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अथवा देवलोक को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मालोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्च लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचंगनी विद्या का विधान है उसमें मनुष्य ब्रह्मालोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मालोक में वो कृष्ण भवनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भवनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परमात्मा को भेज दिए जाते हैं। और श्रीधाम स्वामी ने अपने भागवत गीता में भव्य में ये श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्माय सहता सर्वे सर्वित्तैः प्रतिमीश्वराय परमन्ताय कृत्यमनाय विशिष्टाय परम पदम प्रवेश शांति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्णा भवनामृत में निरंतर प्रवृत्त होने के उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं।